आपको पीछे प्लेनेटरी ड्राइव एक्सल देखने को मिलता है। हाँ भाई, प्लेनेटरी ड्राइव। कुछ किसानों का कहना था भाई साहब कि भाई साहब हब रिडक्शन हटा दो, हब रिडक्शन हटा दो। लो भाई, हट गया हब रिडक्शन। अब इस पर लिफ्टोमेटिक बटन देखने को मिलती है, जो कि कंपनी कहती है कि एक झटके में आप पीटीओ को गिरा और उठा सकते हैं। और भाई साहब न्यू हॉलैंड लॉन्च किया STS टेक्नोलॉजी वाला 4 व्हील ड्राइव फ्रंट एक्सल, जो काम करता है भाई साहब चारों ब्रेकों के साथ। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ट्रैक्टरों में हमने देखा है कि उसके चारों टायर जो हैं कि 4 व्हील में ब्रेक करते हैं, और न्यू हॉलैंड ने भी वही पहल की और STS टेक्नोलॉजी के साथ न्यू हॉलैंड ने लॉन्च किया 4x4 में फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम के साथ वाला ये मॉडल, जो आता है भाई साहब लगभग 45 HP की दमदार पावर के साथ, जो प्रोड्यूस करता है लगभग भाई साहब ये कह सकते हो 160 न्यूटन मीटर की टॉर्क। और इंजन इसका भाई साहब 2500 सीसी रखा गया है, जिससे सभी श्रेणी के सभी कॉम्पिटिटर ट्रैक्टर्स के साथ ये भाई साहब मुंहतोड़ जवाब देता है। यहाँ पे देखो, आपको न्यू हॉलैंड में आपको माइक्रो बॉश का इनलाइन पंप मिलता है, पर आप पूछोगे भाई साहब इसका इंजन कौन सा है। पहले तो सिम्सन आता था, तो दोस्तों अभी भी इसमें सिम्सन का ही इंजन आता है, जो कि न्यू हॉलैंड सिम्सन से लेता है और अपने ट्रैक्टर्स में फिट करके देता है। तो जिससे होता ये है कि भाई साहब ये ट्रैक्टर अपनी श्रेणी में सबसे कम डीजल खाने वाला ट्रैक्टर बन जाता है, क्योंकि भाई साहब सिम्सन को हम जानते ही हैं, काफ़ी टाइम से ऐसे इंजन्स बनाता आ रहा है कि ट्रैक्टर कम से कम डीजल में ज़्यादा से ज़्यादा पावर आउटपुट दे सके। 2500 सीसी का इसका इंजन है और 160 न्यूटन मीटर की इसकी टॉर्क निकल के आती है। फ्रंट से अगर हम बात करें तो 4x4 ट्रैक्टर है, तो भैया मेरी एक सलाह है, आप मान लीजिए यहाँ पे आपको 4x4 में भाई साहब कम से कम, ये एक छोटा ट्रैक्टर है तो कम से कम इसमें 2 कुंटल वेट आगे लटका के चलिए। अगर आप 4x4 में अगर आप वेट आगे नहीं लगाते हैं तो कहीं ना कहीं होता यह है कि ट्रैक्टर स्लिपेज ज़्यादा करता है, और होता यह है कि ट्रैक्टर डीजल ज़्यादा खाता है और काम कम निकलता है। उसके बाद फ्रंट से अगर हम बात करें, वही आपको न्यू हॉलैंड वाला ही लुक मिलता है अभी भी, और लगभग भाई साहब ये ट्रैक्टर अभी तक न्यू डिज़ाइनिंग में लॉन्च होना चाहिए, क्योंकि अब काफ़ी टाइम से ये देखते आ रहे हैं कि 4x4 में कुछ कर दिया। ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, सभी कंपनियां ये पहल करती जा रही हैं कि भाई साहब नई डिज़ाइनिंग में ट्रैक्टर को लॉन्च कर रही हैं। और मैं उम्मीद करता हूं भाई साहब न्यू हॉलैंड से कि न्यू हॉलैंड भी एक्सल सीरीज़ में 3230 को अगर निकालती है तो भाई साहब काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल जो है कि ये रहेगा, क्योंकि एक ऐसा मॉडल है कि काफ़ी किसानों की एक मनपसंद गाड़ी बनी हुई है। और यहाँ पे देखें अगर हम, तो यहाँ पे आपको देखिए इंजन में यहाँ पे सिम्सन की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, और ऑयल स्टीयरिंग का जो है कि एक्स्ट्रा जो कंटेनर लगाया गया है, वो कंटेनर भाई साहब कुछ इस तरीके से लगाया जाता है ताकि आपके ऑयल स्टीयरिंग का जो ऑयल है वो सेपरेट रखा जा सके, ताकि आपका जो फ्रंट का जो पावर स्टीयरिंग है वो लंबे समय तक चलता रहे। क्योंकि जब पिछला हिस्सा चलता है तो उसमें कहीं ना कहीं बावरियाँ आ जाती हैं, कहीं कुछ होता है तो कभी भी उसमें दिक्कत आती है, तो आपके पावर स्टीयरिंग को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये भैया एक अच्छी बात है। और यहाँ पे भाई साहब सभी ट्रैक्टर कंपनियां प्लास्टिक का रेडिएटर देती हैं, मतलब रेडिएटर तो लोहे का ही होता है, पर जो इसका फ़ैन होता है वो प्लास्टिक का मिलता है। तो ये जो है कि न्यू हॉलैंड अच्छा काम करती है कि यहाँ पे आपको मेटल का जो है कि फ़ैन देती है। और ट्रैक्टर भाई साहब जालियाँ देखो आप कितनी दी हुई हैं, ताकि ट्रैक्टर में जो पार्ट्स लगे हुए हैं, मूविंग पार्ट्स हैं, उसको पूरा कवर करके रखा जा सके। और कहीं ना कहीं आपके हाथ और गमछे वगैरह जैसे किसान भाई काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है कि आपको सेफ़ रखा जा सके। सेफ्टी के तौर पे न्यू हॉलैंड अपने किसानों को काफ़ी कह सकते हो कि अच्छा काम करती रहती है। उसके बाद यहाँ पे भाई साहब मैं ताजुब मान रहा हूँ भाई साहब, कई कंपनियाँ इतना बड़ा, मतलब ऑयल फ़िल्टर जो कि लिफ्ट का ऑयल फ़िल्टर है, इतना बड़ा फ़िल्टर भाई साहब अभी तक इस कैटेगरी और 50 HP तक के कैटेगरी ट्रैक्टरों में मैंने नहीं देखा भाई साहब। इसका लगाने का क्या कारण है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि न्यू हॉलैंड इतना बड़ा लिफ्ट फ़िल्टर क्यों लगाती है, क्योंकि भाई साहब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर उसके बाद भी आपको अगर नहीं पता तो फिर मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा क्यों लगाती है इतना बड़ा ये कि लिफ्ट फ़िल्टर। और यहाँ पे फ्रंट की जो बात करें भाई साहब, फ्रंट एक्सल जो इस कंपनी ने लिया हुआ है वो लिया है भाई साहब करारो से, करारो का ही रखा गया है इसमें।
और एक बात और मुझे अच्छी लगती है कि करारो की, कि भाई साहब करारो जो है एक ऐसी कंपनी है कि जो लगभग ऐसे फ्रंट एक्सल ऐसे गियरबॉक्स बना के देती है लोगों को, जो कि भाई साहब लगभग सभी ट्रैक्टरों में फिट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें देखो आप, इनमें एक चीज़ अच्छी देती है कि जितना भी फ्रंट एक्सल की जो भी सीरीज़ है, चीज़ें हैं, इसमें कितना ऑयल लगना है या कुछ भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें भाई साहब इसमें कंपनी लिख के देती है। तो कहीं ना कहीं इनपुट रेशियो है, देखो कुछ भी चीज़ है, लिमिटेड स्लिप है इसमें, मतलब कि लिमिटेड स्लिप के साथ ये ट्रैक्टर डिफरेंशियल में आता है। तो डिफरेंशियल में भी ये ट्रैक्टर जो कि आप पिछले टायरों का डिफरेंशियल लगाते हैं तो आपके चारों चक्के काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि पीछे के 2 ही काम करें और अगला 1 काम करे। तो ये सारी चीज़ें जो कि करारो भी अच्छे से काम करती है और न्यू हॉलैंड ने अपने स्पेशल ऑर्डर्स पे ये चीज़ें बनवाती है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, आपको पीछे प्लेनेटरी ड्राइव एक्सल देखने को मिलता है। हाँ भाई, प्लेनेटरी ड्राइव, कुछ किसानों का कहना था भाई साहब कि भाई साहब हब रिडक्शन हटा दो, हब रिडक्शन हटा दो। लो भाई, हट गया हब रिडक्शन। अब ये ट्रैक्टर आपको 3230, जी हाँ 3230 आपको प्लेनेटरी ड्राइव रियर एक्सल के साथ मिलेगा, जो कि भाई साहब सबसे बड़ा एक कह सकते हो किसानों का, ये कह लो कि मतलब मानना कह लो या कह लो कंपनी ने ये चीज़ें मान ली कि भाई साहब अब हम हब रिडक्शन नहीं देंगे अपने ट्रैक्टरों में। फ़िलहाल तो 3630 3600 में इनमें तो अभी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद पीटीओ वगैरह की बात करें तो आपको यहाँ पे पीटीओ है ना जो देखने को मिलती है, वो लगभग मिलती है आपको 39 HP की, जो कि श्रेणी में सबसे ज़्यादा जो है कि मानी गई है। 3 पॉइंट सेंसिंग देखने को मिलती है। लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात कर लूँ, 1800 से 2000 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है। और पीछे आपको 13/6/28 का दमदार टायर देखने को मिलता है, जो कि MRF का ही है। अगर आप चाहते हैं कि कोई और मिल जाए तो भाई साहब आपको एजेंसी में बात करनी पड़ेगी, गुडियर या जैसे भी आप अपनी चॉइस के हिसाब से टायर को ले सकते हो। और यहाँ पे कंपनी फिटेड आपको वेट मिलते हैं। ये चीज़ें भाई साहब कंपनी कॉस्ट कटिंग के नाम पे ये निकाल लेती हैं, पर भाई साहब CNH की अच्छी बात लगती है कि वेट फिटेड मिलते हैं ताकि ट्रैक्टर के ट्रैक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा रखा जा सके और स्लिपिंग कम से कम आ सके। 32 किलो का वेट रखा गया है जो एक वेट का। और यहाँ पे 4 व्हील ड्राइव की बात करूँ भाई साहब, 4 व्हील ड्राइव में दिल खुश कर दिया भाई साहब। 4 व्हील ड्राइव में देखो आपको पूरी शाफ्ट प्योर पैक मिलेगी, मतलब कहीं से भी आपको लीकिंग नहीं मिलेगी कि भाई साहब की लांगा फंस गया, कुछ हो गया। पूरी शाफ्ट जो है ना पूरी मतलब कवर करके दी हुई है, आगे से पीछे तक पूरे बेरिंगों के लिए एक्स्ट्रा ग्रीसिंग पॉइंट लगाए हुए हैं, ऑयलिंग की व्यवस्था रखी गई है उसमें, सब कुछ मतलब ऐसा नहीं लगेगा आपको कि कोई लोकल काम किया हो कंपनी ने। और फ्रंट टायरों की बात करूं तो 8/18 के MRF के ही टायर हैं। डिस्क की साइज़ भाई साहब काफ़ी छोटी है, पर भाई साहब मज़ा आता है देखने में। और भाई साहब ट्रैक्टर में 4 व्हील ड्राइव की एक बात बता दूं आपको, 13/6/28 के साथ 8/18 ही दिया जाता है। कंपनी अपने 4 व्हील ड्राइव का रेशियो मैच करके देती है ताकि ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन पे इतना लोड ना पड़े कि भाई साहब 4 व्हील ड्राइव गियरों को ही तोड़ दे। तो ये एक बनाया जाता है, हिसाब से बनाया जाता है ट्रैक्टर को, कि ट्रैक्टर जो है कि कम से कम डीजल में प्रॉपर ट्रैक्शन दे सके। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें बड़े टायर भी डाले जा सकते थे, नहीं, कंपनी चाहती तो भाई साहब बड़े टायर भी डालती थी, पर कंपनी की जो फिटिंग है वो भाई साहब नेक्स्ट लेवल रहती है हमेशा। कुछ किसान भाई मेरे को कमेंट करते हैं और कहते हैं कि भैया इसमें आप 4 व्हील ड्राइव में कंपनी बड़े टायर क्यों नहीं देती है। कंपनी भाई साहब गियर बॉक्स के साथ मैच करके देती है ताकि ट्रैक्टर के डीजल एवरेज पे फ़र्क ना आए, आपका 4 व्हील ड्राइव में टूट फूट ना हो, गियर बॉक्स में टूट फूट ना हो। तो ये सारी चीज़ें भाई साहब इसीलिए 4 व्हील ड्राइव में रखी जाती हैं। तो ये वीडियो था अपने 3230 4x4 सुपर 45 के बारे में। भाई साहब 45 HP का ट्रैक्टर है। और गियर वगैरह की बात कर लूँ तो आपको यहाँ पे अब और दिखाई देता हूँ। यहाँ पे देखो आपको सिंक्रो मैश वाला ही गियर बॉक्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको 8 फॉरवर्ड और 8 रिवर्स वाला गियर बॉक्स देखने को मिलता है। आप चाहें तो ये जो है कि शटल शिफ्ट वाला गियर बॉक्स ना लेके नॉर्मल गियर बॉक्स हाई लो वाला भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको IPTO जो है कि क्लच देखने को मिलता है, जिससे आप PTO ऑपरेट कर सकते हैं। और एक अच्छी चीज़ है, इसमें आपको एप्ट्रा PTO देखने को मिलती है, जो कि 7 तरीके से काम करती है, हाई लो गियर बॉक्स में हर चीज़ में काम करती है। यहाँ पे आपको 4 व्हील ड्राइव की शाफ्ट और ये जो फुट रेस्ट है वो पूरा कवर करके देती है कंपनी। यहाँ पर लिफ्टोमेटिक बटन देखने को मिलती है, जो कि कंपनी कहती है कि एक झटके में आप PTO को गिरा और उठा सकते हैं।
और यहाँ पे PC-DC लीवर दिए गए हैं। और बैठक वगैरह की बात करूँ तो वही नॉर्मल बैठक अभी फ़िलहाल में देखने को मिलती है, जो कि स्टीयरिंग वगैरह जो है कि अभी फ़िलहाल में नॉर्मल है न्यू हॉलैंड का। और एक मीटर वगैरह की बात करूँ तो एनालॉग मीटर आपको देखने को मिलता है और आवर मीटर आपको डिजिटल देखने को मिलता है। तो भाई साहब आप बताओ आपको न्यू हॉलैंड 3230 कैसा लगा? वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो, चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब जरूर मार दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।